हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट 1। इसमें क्या है, भौतिकी फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए कथन ए एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन क्या है, यदि एक सीधी तार चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो उसके दोनों छोर पर कोई ईएमएफ प्रेरित नहीं होगा क्योंकि परिपथ बंद नहीं है बोल रहे हैं। तो ये कथन गलत है। परिपथ बंद हो या खुला हो, ईएमएफ बल प्रेरित होता ही है। कारण आर में क्या बोल रहे हैं, चूँकि परिपथ बंद नहीं है प्रेरित धारा शून्य नहीं होगी बोल रहे हैं। ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए एस और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए बोल रहे हैं। सूची 1 और सूची 2 पदार्थ है। सूची 1 में, सूची 2 में क्या है, चुंबकीयशीलता x। तो प्रति चुंबकीय इसका क्या होगा, सेकंड नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। लौह चुंबकीय का क्या हो जाएगा, x लेस देन 1। अनुचुंबकीय का होगा 4th नंबर। अचुंबकीय का क्या होगा, 0। अचुंबकीय, इसमें चुंबक नहीं है तो चुंबकशीलता 0 होगी। इस प्रकार से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है जब भी प्रकाश, क्या है इसका राइट आंसर, विशेष प्रकार से बनाए गए गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तित होता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब कब प्राप्त होता है, जब प्रकाश विशेष रूप से बनाए गए गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी लेंस द्वारा श्वेत वस्तु की श्वेत प्रतिबिंब ना बन पाने को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ण विपथन। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई चुंबकीय सुई यदि असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तो वह अनुभव करेगी, क्या अनुभव करेगी, गैर शून्य बल आघूर्ण तथा गैर शून्य बल। क्वेश्चन नंबर 6 है, काशी के सूत्र के अनुसार किसी पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा पर इस प्रकार निर्भर करता है। लैम्डा इज इक्वल टू ए प्लस बी लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा की पावर 4 प्लस डैश डैश डैश। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ए बी सी नियतांक है बोल रहे हैं। यदि डेल विचलन कोण है तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें से कौन सा आएगा, बैगनी रंग का विचलन कोण। फिर उसके बाद बनेगा नीला, ब्लू, नीले रंग का विचलन कोण। और लास्ट में बनेगा हरे रंग का विचलन कोण। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैगनी, नीला, हरा, पीला, लाल। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रांतिक कोण क्या है बोल रहे हैं। तो क्रांतिक कोण क्या है, क्रांतिक कोण आपतन कोण है जो 90 डिग्री का अपवर्तन कोण उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी एकांक धन आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किया गया कार्य शून्य होगा। किसी एकांक धन आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाएगा तो क्या होगा, किया गया कार्य शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि एक धन आवेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से चालक की ओर
जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पृथ्वी से चालक की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, धातु के एक घनाकार टुकड़े को +Q आवेश दिया जाता है, धातु के टुकड़े के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत क्षेत्र टुकड़े की सतह पर लंबवत है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। यह केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, ये सही है। यह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्रति इकाई धनात्मक आवेश द्वारा किया गया कार्य है, ये भी सही है। सी है, यह एक इकाई धनात्मक आवेश की तुलना में 2 इकाई धनात्मक आवेश के लिए अधिक है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, यह अनुसरण किए गए पथ पर निर्भर करता है, ये भी गलत है। राइट आंसर है ए और बी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, केवल ए और बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कथन में बोला गया है, पृथक समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की स्लेब भर देने पर पूरे निकाय की ऊर्जा कम हो जाती है बोल रहे हैं, तो ये क्या है, सही है। कारण में क्या बोल रहे हैं, दोनों प्लेटों के बीच का बल कम होता है बोल रहे हैं, ये गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए एस सही है, आर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, प्रत्येक प्लेट के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर और प्लेटों के बीच की दूरी पर। ए और बी सही है इसका, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल ए बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित का मिलान करें बोल रहे हैं, सूची 1 है और सूची 2। ए का क्या होगा, इसका हो जाएगा एकल ऋणात्मक आवेश और बी का हो जाएगा एकल धनात्मक आवेश। सी का क्या होगा, सी का हो जाएगा, इसका हो जाएगा धनात्मक आवेशों का एक युग्म, और लास्ट डी नंबर का हो जाएगा समान एवं विपरीत आवेश युग्म। 4 3 2 1 किसमें दिया है, 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित आवेश प्रणाली के स्थिर विद्युत ऊर्जा को बढ़ते क्रम में श्रेणीबद्ध करें बोल रहे हैं, देख लेते हैं। इसमें से ए और डी क्या है, दोनों बराबर हैं, किसी को भी पहले लिख सकते हैं। उसके बाद है बी, सेकंड नंबर में बी आएगा, फिर थर्ड में आएगा सी और लास्ट में आएगा ई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए डी बी सी ई। क्वेश्चन नंबर 16 है, दूर संचार में प्रयुक्त तरंगे हैं, क्या हैं, सूक्ष्म तरंगे। दूर संचार में प्रयुक्त तरंगे हैं सूक्ष्म तरंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, जोड़ी बनाइए बोल रहे हैं, सूची 1 और सूची 2। फ्लांक नियतांक H, इसका क्या होगा, 3, ये हो जाएगा ए का 3। रोधी विभव VS, इसका हो जाएगा 4th नंबर। कार्यफलन फाई का क्या होगा, 1 हो जाएगा, और D का होगा 2। M की पावर 1, L 1, T की पावर -1। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
3 4 1 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है बोल रहे हैं। तो कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ध्वनि तरंगे क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कण समान वेग से गतिमान हैं, किस कण की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी बोल रहे हैं। प्रोटॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 20 है, कथन और कारण है। कथन में क्या बोल रहे हैं? फोटॉन का विराम द्रव्यमान नहीं होता, फिर भी यह नियत संवेग रखता है बोल रहे हैं। तो ये सही है। कारण आ रहा है फोटॉन का संवेग उसकी ऊर्जा के कारण, अतः यह समतुल्य द्रव्यमान है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एस और आर दोनों सही हैं और आर एस का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 देखेंगे। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रयोगशाला सहायक का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 फिजिक्स के क्वेश्चन देख चुके हैं। इसमें से क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है, तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसमें जो भी आंसर बताए जाएंगे वो व्यापम के द्वारा लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मालवेसी परिवार में निम्नलिखित प्रजातियों का उनकी विशिष्ट विशेषताओं के साथ मिलाइए। स्तंभ 1 और स्तंभ 2। हिबिस्कस, इसका क्या हो जाएगा? हिबिस्कस का हो जाएगा, एक प्रमुख केंद्रीय पुंकेसर स्तंभ के साथ बड़े दिखावटी फूल पैदा करता है। और गासिपियम का क्या होगा? इसका होगा, कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है, बीज रेशों से घिरा होता है। सी नंबर में दिया हुआ है एबुटिलान, इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा 3। अपने सजावटी और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। इसमें घंटी के आकार के फूल होते हैं। 4th में दिया हुआ है अलिथ्या, इसका हो जाएगा, हॉलीहॉक के रूप में जाना जाता है, पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। 2 1 3 4, इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। क्वेश्चन नंबर 22 है, अरीय समिति किस पुष्प में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रैसिका। क्वेश्चन नंबर 23 है, पत्तियों का कार्य करने वाले चपटे हरे अंगों में परिवर्तित तने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइलोक्लेट्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस तत्व की कमी से पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। फास्फोरस की कमी के कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा कथन विभिन्न प्रकार के पुष्प क्रमों का सही वर्णन करता है? लागू होने वाले सभी का चयन करें बोल रहे हैं। इसमें 4 कथन दिए हुए हैं। इसमें से पहला कथन और दूसरा कथन सही है। पहला कथन क्या बोल रहे हैं? रेशम एक प्रकार का पुष्प क्रम है जहाँ फूल एक सरल लंबी असंख्यित दूरी पर लगे होते हैं। ये सही है। सेकंड भी सही है। अम्बेल एक पुष्प क्रम है जहाँ सभी फूलों के डंठल एक सामान्य बिंदु से निकलते हैं और समान लंबाई के होते हैं। ये दोनों गलत है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 26 है, पौधों में बहुकोशिकता के विकास के निम्नलिखित चरणों को सबसे सरल से सबसे जटिल तक सही क्रम में व्यवस्थित करें बोल रहे हैं। सबसे सरल से जटिल तक, तो सबसे पहले आएगा बी, व्यक्तिगत कोशिकाओं का एकत्रीकरण। उसके बाद आएगा ए, कोशिका कॉलोनियों का निर्माण। फिर आएगा डी 3 नंबर पे, सरल कोशिकीय संरचनाओं का विकास। उसके बाद आएगा कोशिकाओं का विशिष्ट ऊतकों में विभेदन। और लास्ट में आएगा जटिल अंगों का विकास। बी, ए, सी, डी, ई। इस प्रकार से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी, ए, डी, सी, ई। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन पौधों के जल संबंधों के विभिन्न पहलुओं का सही वर्णन करता है? लागू होने वाले सभी का चयन करें बोल रहे हैं। वन में बोला है, वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे रंध्रों के माध्यम से जल वाष्प खो देते हैं। सही है। सेकंड बोल रहे हैं, गटेशन बिना क्षतिग्रस्त पत्ती की सतह से वाष्प के रूप में पानी की हानि है। ये गलत है। 3 में बोल रहे हैं, टर्गर दबाव पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के विरुद्ध कोशिका सामग्री का दबाव है। ये सही है। 4 में बोल रहा है, जल क्षमता शुद्ध पानी की तुलना में किसी प्रणाली में पानी की संभावित ऊर्जा का एक माप है। ये भी सही है। 1, 3, 4 इसका राइट आंसर है। 1, 3, 4 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, नीचे दिए गए कथन एएस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनें। कथन एएस क्या है? बेथम और हुकर की पौधों की वर्गीकरण प्रणाली अभी भी दुनिया भर के हार्बेरियम और वनस्पति उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। कारण में बोला है, बेथम और हुकर का वर्गीकरण वास्तविक नमूनों के विस्तृत अध्ययन पर आधारित है और पहचानने के लिए व्यवहारिक कुंजी प्रदान करता है। तो दोनों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों एएस और आर सही हैं और आर एएस की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जड़ों के नोड्यूल्स में पाया जाने वाला एंजाइम है। क्या है? जड़ों के नोड्यूल्स में पाया जाने वाला एंजाइम नाइट्रोजिनेज। क्वेश्चन नंबर 30 है, पौधों में आवश्यक तत्वों के कार्य से लेकर शारीरिक प्रतिक्रियाओं में उनकी भूमिका तक का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित करें बोल रहे हैं। व्यवस्थित क्रम क्या है इसका? मिट्टी से जड़ बालों रूट हेयर द्वारा आवश्यक तत्वों का अवशोषण सबसे पहले। फिर सेकंड नंबर में आएगा जड़ कोशिका झिल्लियों में आवश्यक तत्वों का अवशोषण। फिर आएगा जाइलम के माध्यम से विभिन्न पौधों के ऊतकों तक आवश्यक तत्वों का परिवहन। उसके बाद आएगा 4th नंबर पे एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाओं में आवश्यक तत्वों की भागीदारी। और लास्ट में आएगा कोशिकीय संरचनाओं और अणुओं में आवश्यक तत्वों का समावेश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
क्वेश्चन नंबर 31 है, लसिका प्रणाली के निम्न घटकों को इस क्रम में व्यवस्थित करें कि लसिका उनके माध्यम से बहती है, लसिका के प्रारंभिक गठन से लेकर रक्त प्रवाह में इसकी वापसी तक। इस क्रम में इसको जमाना है। सबसे पहले हो जाएगा लसिका कोशिका, लसिका कोशिकाएं 1। सेकंड में आएगा लसिका वाहिकाएं, फिर उसके बाद आएगा तीसरा नंबर में लिम्फ नोड्स, फिर फोर्थ में आएगा लसिका ट्रंकस, फिर लास्ट में आएगा लसिका नलिकाएं। ABCDE सही क्रम है इसका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्रेंज प्रकार की आंतरिक संरचना उपस्थित होती है। क्रेंज प्रकार की आंतरिक संरचना उपस्थित होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, C4 पौधे। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस वर्णक में Cu++ होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन में क्या होता है? Cu++। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा कथन स्तनधारियों में माइटल वाल्व के कार्य बीज में खुले स्थान की रक्षा करता है और स्थिति का सही वर्णन करता है? देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। 1 और 5 ये दोनों सही हैं। बायां अलिंद और बायां वेंट्रिकल की रक्षा करता है। 5 में क्या बोला है? माइट्रल वाल्व को बाइकम्पिस्ड वाल्व, द्विपदी वाल्व के रूप में भी जाना जाता है। ये दोनों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा कथन जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में H2 दाता अणुओं की भूमिका और प्रकाश का सही वर्णन करता है और लागू होने वाले सभी का चयन करे बोल रहे हैं? क्या हो जाएगा इसका? ए, H2S का उपयोग बैंगनी सल्फर बैक्टीरिया द्वारा इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में किया जाता है। और इसका हो जाएगा डी, कुछ प्रकाश संश्लेषक जीवाणु कार्बनिक अणुओं का उपयोग इलेक्ट्रॉन दाताओं के रूप में कर सकते हैं। ए और डी, ए और डी। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनें। C3 पौधे C4 पौधे की तुलना में प्रकाश संश्लेषक के रूप में कम कुशल होते हैं बोल रहे हैं। सही है। कारण बोल रहे हैं C4 पौधों में एक तंत्र होता है जो एंजाइम स्थल पर CO2 की सांद्रता को बढ़ाता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं और RAS की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 37 है, WBCS की सबसे सक्रिय फैगोसाइटिक कोशिकाएं कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 38 है, फोटो रेस्पिरेशन के परिणाम स्वरूप ग्लाइकोलेट निम्नलिखित में से किस कोशिकांग सेरिन और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है बोल रहे हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 39 है, सुमेलित कीजिए स्तंभ 1 और स्तंभ 2। देखते हैं।
न्यूट्रोफिल्स, इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा संक्रमण से बचाए। इयोसिनोफिल्स का क्या होगा? इसका होगा फोर्थ, इन्फ्लेमेशन, सूजन पर प्रतिक्रिया। प्लेटलेट्स का क्या होगा? थक्का जमाने में सहायक। और एरिथ्रोसाइट्स का क्या हो जाएगा? संक्रमण से ऑक्सीजन परिवहन। डी का 3 हो जाएगा। 2413 किस में है? सी में राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हील अभिक्रिया निम्नांकित चरणों में पूर्ण होती है। हील अभिक्रिया निम्नांकित चरणों में पूर्ण होती है बोल रहे हैं। तो ये पहला है क्लोरोफिल वर्णकों द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। उसके बाद है दूसरा नंबर, सहायक वर्णकों द्वारा प्रकाश ऊर्जा का क्लोरोफिल ए में स्थानांतरण। तीसरा नंबर है प्रकाश ऊर्जा के फोटोनों द्वारा क्लोरोफिल ए अणुओं का संक्रियण। फिर है ई नंबर, जल का प्रकाश रासायनिक अपघटन एवं ऑक्सीजन की उत्पत्ति। लास्ट में है सी, इलेक्ट्रॉन अभिगमन एवं एसिमिलेटरी शक्ति का उत्पादन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, BADEC। क्वेश्चन नंबर 41 है, पसलियाँ जुड़ी होती हैं, किससे जुड़ी होती हैं? उरास्थि से। पसलियाँ जुड़ी होती हैं उरास्थि से। क्वेश्चन नंबर 42 है, यदि जीनोटाइप एवं फिनोटाइप दोनों अपने F2 पीढ़ी में एक समान 1:2:1 में दर्शाते हैं तो यह लक्षित करता है। यह क्या लक्षित करता है? पौधे एक संकर क्रॉस में अपूर्ण प्रभाविता को दर्शा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, मानव शरीर में जन्म के समय कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 270। 42 है, मेडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों के विरोधाभासी गुणों को लिया है। कितने? 7। 45 है, सुमेलित कीजिए टी आकार का इड्रेक्ट्रो कैल्विकल, इसका क्या हो जाएगा? ए का होगा 3, सरीसृप। बी का हो जाएगा 4th, पक्षी। यूरोस्टाइल का क्या होगा? इसका हो जाएगा उभयचर। और कॉटिलाइड अस्थि का हो जाएगा स्तनधारी। 3421 सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्तनधारी के पश्चपाद की अस्थियों को अग्र से पश्च भाग की ओर जमाइए। अस्थियों के नाम नीचे दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BECAD। BEC फिर ए और डी, 5 नंबर में डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। अपूर्ण प्रभाविकता में F2 पीढ़ी का फिनोटिपिक अनुपात 1:2:1 होता है। सही है। कारण है अपूर्ण प्रभाविकता के विषम युग्मी अवस्था में दोनों ही एलील की अभिव्यक्ति होती है बोल रहा है, ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AS सही है परंतु R गलत है। क्वेश्चन नंबर 48 है, नीचे दिए गए जोड़ों में से सही का चुनाव कीजिए बोल रहा है।
सेकंड नंबर सही है और 4th नंबर सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है यूकैरियोट्स के आनुवांशिक पदार्थ को उनके बढ़ते हुए आकार के क्रम में जमाइए बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा DNA हेलिक्स, फिर सेकंड नंबर पे आएगा न्यूक्लियोसोम, थर्ड नंबर पे आएगा सोलेनाइड्स, फोर्थ में आएगा क्रोमैटिड और लास्ट में आएगा क्रोमोसोम 5 नंबर पे। इस प्रकार से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर DEBCA। क्वेश्चन नंबर 50 है नीचे दिए गए कशेरुकाओं एवं उनके उचित उदाहरणों के सही युग्मों का चुनाव कीजिए बोल रहे हैं। तो इसका नीचे दिए गए कशेरुकियों एवं उनके उचित उदाहरणों के सही युग्मों का चुनाव करना है। जो जो इसमें से जोड़ी सही है उसको चुनना है। तो 3 और 4 ये दोनों सही हैं। क्या दिया हुआ है 3 में? एनफ्लिप्लेटियान, इसका क्या है? स्तनधारी कशेरुकाएँ। और हेट्रोसीलम, इसका है आधुनिक पक्षियों की कशेरुकाएँ। 3 और 4, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 है 9:7 किस तरह की आनुवांशिकता का परिणाम है बोल रहे हैं। पूरक कारक। 52 है यदि लाल पुष्प वाले पौधे को सफ़ेद पुष्प वाले पौधों के साथ संकरित किए जाने पर गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं, तो यह किस तरह की आनुवांशिकी को दर्शाता है? अपूर्ण प्रभावितता को दर्शाता है। 53 है पौधों एवं प्राणियों में होने वाले प्राकृतिक उत्परिवर्तन को सर्वप्रथम किसने अलौकित किया? किसने अलौकित किया? ह्यूगो डिब्रिश ने। क्वेश्चन नंबर 54 है किन्हीं दो लोकस के बीच होने वाले पुनर्संयोजन की अधिकतम आवृत्ति होगी? कितनी होगी अधिकतम आवृत्ति? 50%। क्वेश्चन नंबर 55 है सुमेलित कीजिए स्तंभ 1 और स्तंभ 2। ए में है यूप्लाइड्स, इसका क्या होगा? इसका होगा मोनोप्लाइड्स की संख्या के गुणक वाले जीव। बी में दिया हुआ है ऑटोपॉलीलाइट्स, इसका हो जाएगा किसी जाति में गुणसूत्रों का एक ही सेट। सी में दिया हुआ है एन्यूप्लाइट्स, इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा एक ही गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन वाले जीव। और लास्ट डी का हो जाएगा, डी का 4 ही होगा। एलोपॉलीप्लाइट्स का क्या होगा? विभिन्न प्रजातियों के क्रोमोसोम सेट्स से युक्त। 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है निम्नांकित में से किन अमीनो अम्लों के लिए केवल एक ही प्रकार का कोडॉन पाया जाता है बोल रहे हैं। तो इसका सही कौन है? ट्रिप्टोफॉन और मेथियोनाइन, ये दोनों पाया जाता है। 1 और 2 किसमें दिया है? ए में। क्वेश्चन नंबर 57 है नीचे लिखे कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। सही विकल्प का चुनाव करना है। कथन में बोला है प्रबलता के फलस्वरूप डायहाइब्रिड अनुपात 9:3:4 अथवा 12:3:1 प्राप्त होता है।
सही हैं। कारण बोल रहा है प्रबलता में एक ही जीन किसी अन्य नॉन एलिलिक जीन की अभिव्यक्ति को रूपांतरित कर देता है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एस और आर दोनों सही हैं। आर एस की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 58 है प्रोकैरियोटिक डीएनए में प्रकृतिकरण के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले एंजाइम्स का प्रयोग में लाए जाने वाले का सही क्रम बोल रहा है। क्या है इसका सही क्रम? पहले आएगा एंडोन्यूक्लियस, फिर सेकंड में आएगा हेलिकेज, थर्ड में है प्राइमेज, उसके बाद क्या है? उसके बाद है डीएनए पॉलीमरेज, फिर लास्ट में है लाइगेज। बी सी डी ई ए, बी सी डी ई ए किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 59 है लैक ओपेरॉन में नीचे दिए गए जीन्स को सही क्रम में जमाइए। क्या है इसका सही क्रम? सबसे पहले है रेगुलेटर, उसके बाद है प्रमोटर, उसके बाद थर्ड नंबर में है ऑपरेटर, उसके बाद है फोर्थ में जेड जीन और फिफ्थ में वाई जीन। सी ए बी ई डी किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 60 है प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के संबंध में सही कथनों को चुनें। सही कथनों को चुनें। 1 में बोल रहे हैं प्रोकैरियोट्स में mRNA का अनुलिपिकरण अनुलेखन के साथ ही प्रारंभ हो जाता है, ये सही है और ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रोकैरियोट्स में प्रारंभिक अमीनो अम्ल एन फॉर्मिल मेथियोनाइन होता है, ये दोनों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।